सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच चेरनोबिल से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। चेरनोबिल वही जगह है जहां 1986 में दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर दुर्घटना हुई थी। अब वहीं बने सुरक्षा कवच यानी प्रोटेक्टिव शील्ड को नुकसान पहुंचा है, जिससे रेडियो एक्टिव लीक का खतरा बढ़ गया है। ये जानकारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से सामने आई है। दरअसल चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट को 1986 की तबाही के बाद एक बड़े स्टील के सुरक्षा कवच से ढका गया था। इस कवच का काम था रेडियो एक्टिव तरंगों को बाहर निकलने से रोकना। ये सुरक्षा कवच साल 2019 में पूरी तरह तैयार हुआ था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के 3 साल बाद यानी इसी साल फरवरी में ये शील्ड ड्रोन हमले में क्षतिग्रस्त हो गई। ये खुलासा किया है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA ने। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने बताया, हाल के निरीक्षण में पता चला है कि प्रोटेक्टिव शील्ड के ऊपरी सतह डैमेज हो गई है। हालांकि इससे अभी तक न्यूक्लियर प्लांट को कोई गंभीर क्षति नहीं हुई है। शील्ड पर मरम्मत का काम पहले ही किया जा चुका है, लेकिन लंबे समय में परमाणु सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमों की बहाली आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 14 फरवरी को यूक्रेन ने बताया था कि विस्फोटक से भरा एक ड्रोन सीधे प्रोटेक्टिव शील्ड पर गिरा था। टक्कर के बाद आग लगी और ऊपर का हिस्सा डैमेज हो गया। यूक्रेन ने दावा किया कि ये हमला रूस ने किया है। हालांकि रूस ने इन आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया है। रूस का कहना है कि उसने किसी भी परमाणु प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाया है और न ही निशाना बनाया है। चेरनोबिल का नाम सुनते ही दुनिया आज भी सिहर उठती है। 26 अप्रैल 1986 चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में भारी विस्फोट हुआ था। पूरा शहर तबाह हो गया था। रेडिएशन यूरोप और रूस तक फैल गया था। खतरे को देखते हुए साल 2000 में प्लांट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट बता दें कि यूक्रेन में है। अब ड्रोन हमले से सुरक्षा कवच को पहुंचा नुकसान एक बार फिर चिंता बढ़ा देता है। यूक्रेन और रूस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दुनिया की नजर इस बात पर है कि कहीं चेरनोबिल जैसी तबाही दोबारा फिर से न दोहराई जाए। वैसे देखा जाए तो रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रंप लगे हुए हैं लगातार इन दोनों के बीच शांति करवाने के लिए, लेकिन अभी युद्ध विराम होता नजर नहीं आ रहा। ट्रंप ने अपने दामाद को भी भेजा था इस यूक्रेन में शांति वार्ता करने के लिए, लेकिन उसके बाद कोई अच्छे परिणाम निकलकर सामने नहीं आए। लेकिन अब दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या ट्रंप एक बार फिर से जैसे उन्होंने गाजा युद्ध विराम करवाया था, क्या वैसे ही यूक्रेन युद्ध विराम भी करवाएंगे, क्योंकि उन्होंने 28 सूत्री प्लान पेश किया है, लेकिन जिसमें हमने आपको पहले भी कई रिपोर्ट्स में बताया है कि उसमें यूक्रेन का ही घाटा है और यूक्रेन उस पर सहमति नहीं बना रहा, जिसकी वजह से रूस भी अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है और जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच युद्ध विराम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।